या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज हम इस वीडियो में शारदीय नवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जैसे कि क्या पहली साल हम 9 दिनों का व्रत इस बार कर सकते हैं और क्या हम पहली बार इस साल कलश स्थापना करा सकते हैं। 2 दिनों का व्रत हम कितनी तारीख को रखें, नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, सबसे पहले बता दूं कि आश्विन माह के मतलब कुआर महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि जो है हमारा प्रारंभ होता है। इस साल नवरात्रि शुरू कब से हो रहा है? 15 अक्टूबर से। दिन क्या है? रविवार। रविवार से शुरू हो रहा है और समाप्त होगा। नौमी तिथि कब है? 23 अक्टूबर को। ठीक है, नौमी के दिन भी लोग पारण करते हैं और दसवीं को भी लोग पारण करते हैं। तो दसवीं है 24 अक्टूबर को। क्लियर हो गया? 15 से लेके 24 तक नवरात्रि है, मतलब 9 दिनों का खड़े है और 24 को दसवीं है, जिस दिन विसर्जन होता है, कलश विसर्जन, दुर्गा जी का जो भी प्रतिमा वगैरह घर में रखकर मतलब सार्वजनिक जो पूजा होता है वो सभी विसर्जन होता है दसवीं के दिन। तो 15 से 24 तक की क्या नियम विधि है वो भी जानेंगे। और साथ में आपको बता दूं कि देखिए, केवल 2 दिनों का व्रत रखते थे लोग, दुविधा में मत पड़िएगा। 15 अक्टूबर से हमारा शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, कई ऐसे नामों से हर राज्य में जाना जाता है, तो प्रारंभ हो रहा है। दिन है रविवार। ठीक है, उसके बाद से आप लोग पूछेंगे कि आप केवल 2 दिन का रखती थी, तो इस साल मलमास लगा था, कुछ भी नया ना करें, 9 दिनों का आप लोग ना रखें। जैसे आप प्रतिपदा और अष्टमी के दिन 2 दिन का जो व्रत रखते हैं, वो पहले दिन जिसको एकम के नाम से भी जानते हैं, तो एकम को रखते हैं और अष्टमी के दिन रखते हैं। तो अष्टमी कब पड़ा है? 22 अक्टूबर को। ठीक है, 23 को नौमी है, 24 को दसवीं है। तो आपको 15 तारीख को पहला व्रत रखना है और दूसरा कब रखना है? 22 अक्टूबर को। और 22 अक्टूबर को भी दिन है रविवार। क्लियर हो गया? तो जो 2 दिन का रखते हैं, इन दिनों में आप लोग व्रत रखिएगा। अगला आप लोग का महत्वपूर्ण सवाल है कलश स्थापना करने के लिए। तो देखिए, अगर आप इतने वर्षों से कलश स्थापना अगर नहीं करते आए हैं, तो इस साल पहली बार अपने घर में कलश स्थापना न करवाएं। जैसे आप नॉर्मल विधि से पूजा करते आ रही हैं, उसी प्रकार से कीजिए, सब अच्छा लगेगा, भगवान की महिमा रहेगी। तो अगले साल से 2024 से आप 9 दिन का व्रत भी रख सकते हैं। आप जो है कलश स्थापना भी अपने घर में आप लोग करवा सकते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन इस साल नया, कुछ भी नया ना करें। बाकी आपकी मर्जी है, दिल कर रहा है, घर परिवार वाले कह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मलमास जिस वर्ष लगता है कुछ नया शुरुआत ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये हो गया नवरात्रि के 9 दिनों का भी बता दी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। तो देखिए, नवरात्रि में 9 दिनों की हम पूजा करते हैं। दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। अलग अलग नाम है, सभी देवियों का अलग अलग नाम है। तो चलिए इस वर्ष बता दूं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना करते हैं। आप चाहे तो खुद से भी कलश स्थापना कर सकते हैं, आप चाहे तो ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। तो सुबह में जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 6:30 से मतलब 6:30 से लेके 8:47 तक सुबह में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है, जिसको घट स्थापना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दोनों नाम से जानते हैं, कलश स्थापना और घट स्थापना। तो आप इस समय भी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है? अभिजीत मुहूर्त। तो अभिजीत मुहूर्त कब से कब तक है? तो 11 सुबह में 11:44 से लेकर 12:30 तक, मतलब 12:30 तक है। इसी में आपको कलश स्थापना करनी है। कुल अवधि 46 मिनट का है, देख लीजिएगा। तो आप सुबह भी अगर ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहते हैं तो भी आप लोग कलश स्थापना कर सकते हैं, या खुद करना चाहते हैं खुद भी कर सकते हैं, या अगर पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, दोपहर में आएंगे तो दोपहर में आप लोग 11:44 से बता चुकी हूँ, डेट लिख भी दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। 12:30 तक आप लोग कलश स्थापना करवा सकते हैं। तो ये हो गया कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। अगली चीज जानेंगे कि देखिए, नवरात्रि से पहले तो हमारा पितृपक्ष 14 को ही समाप्त हो जा रहा है। ये भी बता दे रही हूँ कि माता रानी को बुलाने से पहले हमें अच्छे से घर द्वार की साफ सफाई करनी होती है। मंदिर की साफ सफाई पितृपक्ष के बाद करना होता है।
पूरे घर में जो भी बाकी जगह आप करें ना करें, अपने शरीर के हिसाब से जो भी आपका स्वास्थ्य है देख लीजिएगा, लेकिन पूजा मंदिर की सफाई तो करनी पड़ेगी। उसमें जो भी पर्दे लगे पड़े हैं, चादर बेडशीट वगैरह अगर आप लोग बिछा के रखें तो उतना तो करके ही माता को बुलानी है और कलश स्थापना हमें करनी है। आप लोग पूछे 9 दिनों का अगर हम अखंड ज्योति नहीं जला सकते हैं, प्रतिदिन अगर सुबह शाम हम दिया जलाकर दीपक प्रज्वलित करके क्या पूजा पाठ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब कलश स्थापना अपने घर में हम करते हैं, घट स्थापना जिसको कह रहे हैं, वो अगर करते हैं तो बिना अखंड ज्योति का सही नहीं रहता। अखंड ज्योति वहाँ जलनी चाहिए 24 घंटा, ठीक है। लेकिन आप केवल 2 दिन का व्रत रखते हैं, नॉर्मल विधि से माता रानी की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप जो है दोनों समय भी दीपक जलाकर आप लोग पूजा कर सकते हैं। कोई ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि आपको 24 घंटे का जलाना है। अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर है, अपने अपने जैसे काम करने के ऊपर है कि हाँ हम इतना कर लेंगे या हमसे हो जाएगा, तब कीजिएगा। कोई भी कार्य जो है अपने शारीरिक क्षमता को सोचकर कि हम ये चीज कर पाएंगे या नहीं, जोश में मत कोई भी कार्य, कोई भी पूजा पाठ नियम धर्म आपको नहीं उठानी चाहिए। सोच समझकर आपको कार्य करनी है। क्लियर हो गया? तो अष्टमी के दिन आप लोग अपना पूजा पाठ कीजिएगा। और कई लोग 9 दिनों का जो व्रत रखेंगे वो अपना व्रत का पारण 10वीं के दिन खोलते हैं, ठीक है। क्योंकि 9 रात्रि नामी है, 9 रात आपको उपवास रहनी है, मतलब फलहार के रहनी है। और उसके बाद से 10वें दिन हमें 10वीं के दिन भोजन करनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे राज्यों में 9वीं के दिन भी लोग कन्या पूजन करने के बाद अपना व्रत खोल देते हैं, लेकिन नहीं खोलनी चाहिए। लेकिन आप देख लीजिएगा, हर घर की जो मान्यता है, जो नियम है, धर्म है, पूजा पाठ है, बिल्कुल अलग है। सबका ऐसा नहीं कि एक जैसा है, तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। लेकिन 9 दिनों का अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको 10वीं के दिन ही पारण करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें माता रानी की पूजा एकदम श्रद्धा भाव से करनी है। और भगवान करे, हे भगवान, माता रानी आ रही है हाथी पर सवार होकर। माना जा रहा है कि बहुत अधिक वर्षा होने की संभावना है। तो देखिए, बाकी तो भगवान के हाथ में है कैसे क्या होता है। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।